नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का दावा, कहा 2024 के चुनाव के पहले बिहार में होगा बड़ा चमत्कार। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भाजपा पर कसा तंज, कहा भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डर गई है। बिहार का पहला मॉडल सदर अस्पताल आरा में बनकर हुआ तैयार, तेजस्वी यादव करेंगे उद्घाटन। और अपनी मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्ताओं ने पटना के कारगिल चौक पर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक हुई थी जिसमें सभी दलों की सहमति से यह नाम इंडिया रखा गया है और मजबूती के साथ सारे विपक्षी दलों ने अपनी सहमति दिखाई है। जिस तरह से सरकार में गरीबी की बात नहीं होती, बेरोजगारों की बात नहीं होती, किसानों की बात नहीं होती, महिलाओं के साथ जिस तरीके से शोषण सत्ताधारी के लोग कर रहे हैं उस पर न्याय नहीं हो रहा, महंगाई पर चर्चा नहीं होती, देश का रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, देश की आर्थिक व्यवस्था भी कमजोर हो रही है। इन मुद्दों को नजरअंदाज करके केवल नफरत की राजनीति की जा रही है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हमारा देश लोकतंत्र की जननी है, देश के संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। लोगों तो नीचे रखे हुए बिना भैया लोगों पर करिए। हम लोग बैंगलोर में कुछ नहीं कर रहे, चर्चा चल रही थी भाई अलायंस का जो है नाम क्या रखा है, तो सबके सहमति से ये नाम जो है रखा गया है। जो नाम आपको हमने बताया नेशनल डेवलपमेंटल चुप रहो ना भाई, ये नामकरण जो है किया गया है और मजबूती के साथ जिस प्रकार से मुद्दे की बात नहीं होती है, रोहित क्या कर रहे हो, गरीब की बात नहीं होती, बेरोजगार की बात नहीं हो रही, किसानों की बात नहीं हो लोगों पर करिए। रही, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से शोषण सत्ताधारी लोग कर रहे हैं उस पर न्याय नहीं हो रहा है, महंगाई पर चर्चा कमजोर होता जा रहा है, आर्थिक व्यवस्था और कमजोर हो रहा है हमारे देश का। हटा करके जो है केवल नफरत की राजनीति की जा रही है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो हमारा देश है वो डाइवर्सिटी इसकी खूबसूरती है। यहाँ लोकतंत्र की जननी पूरे दुनिया में अगर माना जाता है तो इंडिया में माना जाता है, वो भी बिहार वैशाली। और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे यार, आवाज है जो देश का दर्द है, जो देश की समस्याएं हैं, उस बात को जो है हम लोग सब लोग मजबूती के साथ उठाने का काम करते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार से खास अंतर पड़ने वाला है क्या। एक साल से कई मंत्रालय एक ही आदमी के पास हो तो वो कैसे विकास हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग एक ही आदमी के पास हो तो कैसे विकास करेगा। एक व्यक्ति सत्ता में रहने के लिए समझौता कर रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति सत्ता से हटाने के लिए संयोजक बनाने का प्रयास में लगा हुआ है। वहीं एक दूसरे को दोनों ठगने में लगे हैं। आगे उन्होंने कहा कि इन सब में बिहार की जनता ठगा रही है, बिहार का विकास रुक गया है और बर्बादी के नायक इन दोनों से बिहार मुक्ति चाहता है। आने वाले 2024 चुनाव के पहले ही बिहार में बड़ा चमत्कार होगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। मंत्रिमंडल का विस्तार से अब कोई अंतर पड़ने वाला है क्या। जो एक वर्ष एक व्यक्ति के हाथ में बजट के आधे भाग थमा दिया गया। पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, RWD,
आपके नगर विकास तमाम विभाग एक व्यक्ति के हाथ में लूट की छूट मिली हुई है कि मेरी कुर्सी बरकरार रखो, बाकी जितना लूटना है बिहार के अंदर विकास हो या ना हो, हमारी कुर्सी बची रहे, सरकार चलती रहे। ये पूरी तरह से सत्ता के लिए एक व्यक्ति सत्ता में रहने के लिए समझौता कर रहा है, दूसरा व्यक्ति सत्ता से हटाने के लिए संयोजक बनाने के प्रयास में लगा है और एक दूसरे को ठगने में लगा है। बिहार की जनता ठगा रही है, बिहार की जनता का विकास रुक गया, बर्बादी के नायक इन दोनों से बिहार मुक्ति चाहता है। आने वाला 23-24 के चुनाव के पहले ही बड़ा चमत्कार बिहार में होगा। उस समय अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं मानी गई तो वो निकल गए। इस बार इनकी बात नहीं मानी गई, इनको लगा कि संयोजक का घोषणा हो जाएगा, नहीं हुआ तो निकल गए। अगली बार हो सकता है कि इनको संयोजक का घोषणा कर दें। लॉलीपॉप भी तो दिखाना है। सब जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबे लोग को भारत की जनता उनको सत्ता नहीं देगी। आप इंडिया बना लिए, इंडिया को लूटने वाले, इंडिया के नाम पर लूट की छूट चाहते हैं, तो इंडिया के लोग, भारत के लोग इंडिया को लूटने वाले को, जनता की गाढ़ी कमाई खाने वाले को, उस भ्रष्टाचारी को, उस आतंकवादी, उग्रवादी और अपराधी को संरक्षित करने वाले को तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होगी। और इंडिया को अंग्रेजों ने इंडिया कहा था, 21वीं सदी का भारत है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये 21वीं सदी का भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा। भारत की जनता मन मिजाज बना चुकी है। ये इंडिया रख ले या इंडिया के अंदर ही समा जाए। अच्छा है कि 2 दलीय व्यवस्था देश के अंदर बनने जा रहा है। ये भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उपलब्धि है कि 2 दलीय व्यवस्था, एक दल भाजपा का होगा और एक दल कांग्रेस का होगा। कांग्रेस के बैनर तले तमाम कांग्रेस के विरुद्ध लड़कर के आने वाले जमात खड़े हो गए हैं। ये लोकतंत्र के लिए शुभ है। विपक्षी दलों की बैठक के बाद महागठबंधन का नया नामकरण के बाद जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन जवाब मांगता है कि मणिपुर आखिर क्यों जल रहा है और साथ ही साथ वहां के रहने वाले महिलाओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है। वहीं आगे नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए की बैठक में ऐसे लोगों को बुलाया गया है जिनका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। भाजपा नीतीश कुमार से डर गई है। बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 2024 में इनका पूरा प्रोफाइल ही बंद हो जाएगा। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खुद पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया, यानी कि वो भी हार मान लिए हैं। वहीं कैबिनेट विस्तार पर क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश पार्टी के प्रवक्ता अंजुम आरा जी ने अपनी बात रखी जो मणिपुर की दुखद घटना के बारे में, और मैं अभी देख रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रवचन कर रहे थे मणिपुर की घटना पर। मेरा जनता दल यू का सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ तो आपके कंठ में आवाज आया, मणिपुर की हिंसा में 150 लोग लगभग मारे जा चुके हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू बेटियों और महिलाओं के साथ किस ढंग के आपत्तिजनक जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, दुखद, पीड़ाजनक और चिंतनीय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छुट्टी केवल है चुनावी रैली करने के लिए। एनडीए का रैली बैठक कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में आदरणीय गृह मंत्री के जाने के बाद भी वहां अमन चैन कायम नहीं हुआ 3 दिन रहने के बावजूद। क्या प्रधानमंत्री इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मणिपुर जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का और देश का मुकुट है, को इस ढंग की दुखद और पीड़ाजनक घटना हो? प्रधानमंत्री ने जाना तक वहां पर आवश्यक नहीं समझा है। यह बताता है कि मुंह का ही बब्बर शेर है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये आदमी इंडिया जवाब मांग रहा है कि मणिपुर आप क्यों नहीं गए, और इसकी चर्चा माननीय अंजुम आरा जी ने किया। हम आज इस बात की चर्चा भी करेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
देश के अंदर में दो गठबंधन, एक इंडिया और एक एनडीए बना है। हालांकि एनडीए इनको पहले याद नहीं पड़ता था। ये बेचारे का तो इतना हालत खराब हो गया है कि यादाश्त भी भूल गए हैं। इनको याद भी, झूठ बोलने में तो खैर डिलीट नहीं, पीएचडी नहीं, कौन सा डिग्री जो दुनिया का होगा जो इनको नहीं मिला है। अब बताइए ये कहते क्या हैं? 28 तारीख को यह बोलते हैं, यह 28 मई 2023 को भाजपा के मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में लेते हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि 25वीं वर्षगांठ आने वाला है। 25वीं वर्षगांठ हम लोग मनाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को यह याद नहीं था कि 1998 के 15 मई को एनडीए का गठन हुआ था। तो जिसको डेट का जानकारी नहीं हो, वो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ हो, एनडीए का वर्षगांठ मनाएंगे और 28 और 15 दोनों में अंतर है, इनको पता नहीं चलता है। तो इनको कौन सरस्वती शिशु मंदिर में नाम लिखवाया, सबकी नहीं लिखवाया, हम नहीं जानते। लेकिन जिस देश के प्रधानमंत्री को यह जानकारी नहीं हो कि एनडीए का गठन कब हुआ था, एनडीए का गठन हुआ 15 मई को, ये 28 मई को कह रहे हैं कि हम वर्षगांठ मनाएंगे, 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे। यह बताता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बौद्धिक क्षमता जो है उस सवाल के घेरे में है। इंडिया जवाब मांगता है इनसे कि 15 मई पहले होता है कि 28 मई होता है। अब चलिए, अब जरा इनका देखिए, इनका जरा लिस्ट देखिएगा आप। एक पार्टी है केरला कांग्रेस थॉमस, इसमें लिस्ट में लिखा हुआ है, कैसे बब्बर शेर नियर दहाड़ते हैं, केरला कांग्रेस थॉमस। देखिएगा ये लिस्ट है, केरला कांग्रेस थॉमस। अब जरा इनका फर्जीवाड़ा देखिए, ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला सब है। केरला कांग्रेस थॉमस का विलय केरला कांग्रेस जोसेफ में 2021 में हो चुका है, 2021 में हो चुका है। केरला कांग्रेस थॉमस का विलय, चुनाव आयोग का लिस्ट निकाल के देख लीजिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा कह रहा है कि पार्टी तो अभी भी जिंदा है। अरे क्या कर रहे हो? क्या पहाड़गंज और अजमेरी गेट से किसी को पकड़ के ले आते हैं कि चलो अशोका होटल में वो बैठक है, चलिए आप लोग बैठक में? ये तो वही हाल है। विलय उस पार्टी का हो चुका था और उसको बता रहे हैं कि हमारा सहयोगी दल है। अब चलिए, एगो जन स्वराज पार्टी है, हालांकि हम कहते हैं हमेशा कि भाजपा का बी टीम है, अभी पार्टी बना भी नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि बी टीम है। अरे आपको तो बहुत ऊपर कर्ज आपके ऊपर है, आपको तो प्रधानमंत्री बनवा दिए थे वो नेताजी, आप उनका भी नाम दे रहे हैं। अब सही नाम कौन है, कौन जन स्वराज है, ई है कि कौन जन स्वराज है? ये लिस्ट देखिए, जन स्वराज पार्टी भी है। अब बताइए, इनको आज तक एनडीए याद नहीं पड़ा था, बेचारे गलती से भी याद नहीं करते थे। जब माननीय नीतीश कुमार जी और महागठबंधन के नेता माननीय लालू प्रसाद तेजस्वी यादव ने जो भी इस मुहिम की शुरुआत किया, तो इसके गहरे जख्म इतने जबरदस्त हुए कि इनको भी, जो विलोपित पार्टी है उसको भी शामिल कर दिया। बताइए, इससे बड़ा कोई फर्जीवाड़ा हो सकता है क्या? जिस पार्टी का विलय हो गया उस पार्टी को भी कह रहे हैं कि हमारा एनडीए का ये घटक दल है। मां सरस्वती तो आंखों में आंसू लेकर के क्रंदन करके रो रही हैं कि दाढ़ी वाला जो ये बाबा है, बब्बर शेर मुंह का, ये खाली जाली बात बोलता है, जाली काम करता है। अब चलिए, 37 इनके सहयोगी हैं, जिसमें 27 को एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है। तो ये बेचारे क्या करेंगे? झाल मुड़ी बेचेंगे? क्या करेंगे ये?
ऐसा पार्टी जो जमा करके रखे हुए हैं कि पकौड़ा बेचेंगे, नारा लगाएंगे या चुनाव के बाद अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। इंडिया इन सवालों का जवाब मांगता है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भोजपुर जिले में बिहार का पहला मॉडल सदर अस्पताल बनकर लगभग तैयार हो चुका है। अस्पताल का उद्घाटन बहुत जल्द बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। बता दें कि पूरी तरह से वातानुकूलित इस भवन में सभी बेडों पर ऑक्सीजन प्लांट से पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं सूबे के कई जिलों में मॉडल स्तर अस्पताल बनाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन भोजपुर जिले में बिहार का पहला मॉडल सदर अस्पताल बनकर लगभग तैयार हो चुका है। वहीं जोर शोर से शुरू हुई तैयारियां अब यहां अंतिम चरण में है। अस्पताल की पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद उसका उद्घाटन बहुत जल्द बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। विगत 12 जुलाई से आंदोलन कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने आज पटना के कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया। वहीं इस अवसर पर बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ की संयोजक शशि यादव ने कहा कि 12 जुलाई से आशा कार्यकर्ता के काम पर नहीं जाने से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, पर सरकार की नींद नहीं टूट रही। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये मानदेय दे। अभी इन्हें केवल 1,000 रुपये परितोषक ही मिलते हैं, जो देश में सबसे कम है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रही हैं। देखिए, आशा और आशा फैसिलिटेटर का 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है और 12 जुलाई से जो हड़ताल चल रही है, आज हड़ताल का 9वां दिन है, मगर पूरा पीएससी ठप है। पूरा पीएससी ठप है। सारे उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है। पूरे ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, मगर सरकार सुन नहीं रही है। तो हम लोग डीएम के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज डीएम के सामने प्रदर्शन रखे थे। हम लोगों ने डीएम को अपना मांग पत्र सौंपा है। हमारी मांग है कि हमें पारितोषिक नहीं, मानदेय देना होगा। आपको 1,000 बिहार सरकार दे रही है, जो देश भर में सबसे कम है। तो 1,000 नहीं, 10,000 आपको देना होगा। आपको तमाम पुराना बकाया हमको देना होगा। इसके साथ ही आप सोच लीजिए, 17 साल पहले जो हमको आपने तय किया हमारा काम का दाम, उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि महंगाई कई गुना बढ़ गई। वो दाम आप हमको बढ़ाना होगा। कोरोना में हमसे काम करवा ली,
आप तमाम लोग जानते हैं कि जब सारे लोग घर के अंदर थे, ये आशा बहन, फैसिलिटेटर बहन, हम लोग गांव-गांव घूम करके कोरोना को हमने भगाया है, मगर बिहार सरकार 1 रुपया नहीं दी हमको। हमारी बहनें मर गई मगर उसका भी बीमा बिहार सरकार ने नहीं दिया है। और हमको कहती है कि तुम स्वयंसेवी हो, मगर कहती हो तुम 60 साल में रिटायर हो गई। भाई, जब हमारे विधायक रिटायर नहीं हो सकते, हमारे प्रधानमंत्री रिटायर नहीं हो सकते, हमारे मुख्यमंत्री रिटायर नहीं हो सकते, तो हम क्यों रिटायर होंगे? हम भी जब तक काम कर सकते हैं हम काम करेंगे। इसलिए और जब आप हमको रिटायर कीजिएगा तो हमको पेंशन योजना का लाभ देना होगा, और अगर लाभ नहीं, पेंशन योजना का जब तक आप लाभ नहीं देते, आपको रिटायरमेंट पैकेज देना होगा। इन्हीं तमाम बातों को लेकर, और आप पूछ लीजिए पटना की आशा लोग है, प्रभारी बदमाशी कर रहा है। बैठने तक की रात भर आप चले जाइए बाढ़ राना बिघा, बस बिट्टी में आशा लोग बैठती है, मीटिंग होती है। आप चले जाइए अथमल गोला, कहाँ मतलब सुअर का बखोर है, एक तरह से कह लीजिए कि पूरा ये है एकदम, वहाँ जा कर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, आशा को बैठने की जगह नहीं है। रात भर वो अस्पताल में रहती है अपने जच्चा बच्चा को लेकर के, कहाँ बैठेगी, कहाँ जाएगी? तो ये सार, जब आप पटना राजधानी के नाक के नीचे का पीएससी का ये हाल है, तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर के यह अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। ये हम आप लोगों के माध्यम से सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री जी को साफ साफ कह देना चाहते हैं कि जब तक लिखित समझौता नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। हमारी मांगों को सरकार को माननी होगी। सरकार दमन चलाना शुरू कर दी है, लेटर निकालना शुरू कर दी है कि हम एफआईआर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, थाना का मदद लेंगे। तो इस माध्यम से एफआईआर की आप काम कीजिए, नहीं काम कीजिएगा तो एफआईआर करेंगे, आप टीकाकरण होने दीजिए, तो इसके ये धमकी दे रही है। काम आप करते रहिए, लेकिन हाँ, जब हक की आवाज उठाएंगे तो बंद करने धमकी देंगे। अभी डीएम सर से मिले? डीएम सर से हम लोगों ने मिला, डीएम सर ने कहा कि हम आपकी मांग को पहुंचा देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया? हाँ, पहुंचाने का आश्वासन दिया और कहा कि पटना जिला की समस्याओं पे हम कल आइए 5 बजे हम आप लोगों से बात करेंगे। अगर आपकी बात सरकार नहीं मानती तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग हड़ताल पे हैं, हड़ताल पे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, और अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारा जारी है, चलेगा। आगे की रणनीति क्या होगी? हड़ताल पे है तो हमारा पीएससी ठप है। हाँ, तो होगा, हम लोग करेंगे धीरे धीरे। पटना में टोटल लोगों को बुलाएंगे। शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट 1-2 की राज्य अध्यक्ष। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का दावा, कहा 2024 के चुनाव के पहले बिहार में होगा बड़ा चमत्कार। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भाजपा पर कसा तंज, कहा भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डर गई है। बिहार का पहला मॉडल सदर अस्पताल आरा में बनकर हुआ तैयार, तेजस्वी यादव करेंगे उद्घाटन। और अपनी मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्ताओं ने पटना के कारगिल चौक पर किया प्रदर्शन। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।